नंबर क्या गया है, मिक्स्ड किया गया है, ड्रॉ किया गया है, रैंडम। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी में होता है फेवरेबल बाई टोटल। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट की, ये इवेंट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। कोई नंबर 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो इसका मतलब है तो वो जितने भी नंबर 100 तक है तो 100 को डिवाइड करो 3 से, तो कितने नंबर बैठेंगे, 33 नंबर, 99, है ना। ये हमने किए हुए क्वेश्चन है, जस्ट हम रिकैप मार रहे हैं, थोड़ा ब्रशअप कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक्चुअल पीवाईक्यू करेंगे। तो भाई जैसे नंबर 3 है, 6 है, 9 है ना, इस तरीके से, ठीक है। और कोई भी नंबर अगर 100 है, 5 का डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20। अब 20 मतलब ये बताओ ये क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप यहाँ पर अगर ये लिख दोगे 33 प्लस 20 तो ये जाती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि तुमने 3 के डिविजिबल में भी काउंट किए होंगे, 5 के डिविजिबल में, जैसे 15 नंबर को भी आपने देखो, है ना, 12, 15 को एक बार तुमने यहाँ ले लिया, एक बार यहाँ ले लिया, तो डबल काउंटिंग हो गई ना। तो ऐसे नंबर्स को हटाना पड़ेगा क्योंकि जो डबल काउंट हो गए। क्या हो गया, कुछ आना तो बोलो, रिएक्शन ऐसे दे, ठीक है क्या, तो चलो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, येलो, ब्लू, ब्लैक, ठीक है, neither yellow nor black, what is the probability that it is neither yellow nor black, है ना। तो ना ही मुझे येलो चाहिए, ना ही मुझे ब्लैक चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, ब्लू। और ब्लू कितनी है, बट ये टोटल कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, है ना, तो 1/3 पे टिक करो, ठीक है। तो तुम्हें जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करो, है ना, फेवरेबल इवेंट पे। अब इसको देखो, 10 क्वेश्चन बेसिक देखने, उसके बाद जस्ट हम पीवाईक्यू करेंगे। ले लो उधर उधर, 1/5 रेड 5 है, ग्रीन 4 है, व्हाइट 3 है। हर बॉल का डिफरेंट साइज है। हेलो, क्या चूज करना है, रेड बॉल। तो अब आपके पास बाकी बॉलों का क्या मतलब है, आप इसी में से चूज करोगे, तो फेवरेबल आपके 5 है, बट लेकिन टोटल कितना है, बोलो, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। 1/5 हाँ, तुम्हें क्या चूज करना है, हेलो, तुम्हारे पास, इसी बात को तुम्हें समझना है, तुम्हारे पास तुम्हारा जो सैंपल है, टोटल जो सैंपल है, तुम्हें चुनना टोटल बॉल्स में से नहीं है, ये टोटल में से नहीं चुनना है, टोटल में से नहीं चुनना है, तुम्हें जो चुनना है वो किस में से चुनना है, रेड बॉल में से। और रेड बॉल में तुम्हारे पास सबसे स्मॉलेस्ट बॉल, उसके एक ही होने के चांसेस है, स्मॉलेस्ट बॉल 3-4 नहीं है कि 3 में से एक निकालोगे, एक है, और कितने में से 5 में से। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया, अरे हाँ या ना। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को देखो, हाँ जी, कितने, 3 रेड मार्बल, 3 ब्लू मार्बल, 7 ग्रीन मार्बल, 2 मार्बल पिक करने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पिकिंग 2 नॉन ग्रीन मार्बल फ्रॉम योर बॉक्स। ये वो क्वेश्चन नहीं है,
मैं आपको और दिखाता हूँ एग्जैक्ट यही वाले क्वेश्चन कर लो, इकट्ठे ही करा दूंगा सारी चीजें, मैं आपको सारे टाइप्स दिख जाएंगे। बताओ जल्दी से। 9 कब कब आ सकता है, जल्दी बोलो। 2 डाइस है ना, है ना 9। इसका मतलब है आप कैसे ला सकते हो, मिनिमम का क्या यूज करोगे इधर, यहाँ 6 होगा तो ये कितना होगा, ये होगा, और तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने में से 2 डाइस है ना, तो 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हो, बोलो क्या कहीं डाउट है, ठीक है। तो 4 पॉसिबल, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अब इसको देखो, चलो 2 dice are rolled together, probability of getting sum as prime number, प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, है ना। देखो तुम्हारे पास मिनिमम जब कितने डाइस, 2 डाइस उछाले जाएंगे तो मिनिमम सम कितना आएगा, 2, एक एक, अगर दोनों डाइस में एक एक भी आता है तो मिनिमम सम कितना होगा, 2, और मैक्सिमम सम कितना बैठ सकता है 2 डाइस का, 2 डाइस का मैक्सिमम सम 12, ये मतलब मैं सम की बात कर रहा हूँ। अब उसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 2, 3, 5, बस यही है ना। तो 2 तुम कैसे बना सकते हो, 1 1 करके, 3 कैसे बना सकते हो, 1 2 करके और 2 1 करके, है ना। और 5 कैसे बना सकते हो, 1 4 4 1 2 3 3 2, और भी बना सकते हो वैसे भी नहीं, ये बना लिया आपने, तो ये पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे पास, है ना, आउटकम्स आने की। और 5 भी हो गया, 7 1 6 6 1, है ना, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2 2 5 5 2, ये हो गई पॉसिबिलिटी, 3 4 4 3, और फिर और नहीं बन सकती, है ना, रिपीटिशन आने लग जाएंगे, है ना। अब वापस से आओ इसमें, देखो इस, तो ये कितने हो गए टोटल, सबको जोड़ लो, कितने कॉस्ट कर, 3 4 7 3 10 3 13 15 15 आ रहे ना, 15/36, 3 से जाएगा, और ये कितना आएगा 5/12, है कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन तुम्हें मतलब इवन ज़ेड लेवल में भी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप की बात समझ में आ रही है, ठीक है, बोलो। बताइए, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, है ना, 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर कितना होता है, कितना आएगा इसका आंसर, 1/2। यही मारो खड़ा होके इधर की तरफ मुंह करके चिल्लाएगा, क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे देखा, अच्छा यही बाहर खड़े होके चिल्ला रहा है, हो गया इसको, चलो ठीक है, सबका आ गया। हाँ, व्हेन कॉइन 2 कॉइन टॉस, तो 2 की पावर 2, आउटकम होंगे 4, प्रोबेबिलिटी हेड ऑन बोथ द कॉइन, तो आप जानते हो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो क्या पॉसिबिलिटी है ना, 4 आउट ऑफ 1, तो 1/4 है भी, इतना इजी क्वेश्चन, इतना टाइम लगेगा, जल्दी से। 5 कॉइन टॉस टुगेदर, है ना, तो आउटकम हर कॉइन का 2 होगा, और 2 उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 2, 3 उछाले जाते हैं 2 की पावर 3, अब 5 है तो 2 की पावर 5, है ना, यही डाइस होता तो 6 की पावर चलती, क्योंकि उसका आउटकम 6 होते हैं, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। अब देखो एग्जैक्टली 2 हेड
चाहिए मुझे, कैसे बन सकते हैं एग्जैक्टली टू हेड? एग्जैक्टली टू हेड ये 32 है। देखो ये आपके पास 5 कॉइन है, ठीक है, तो 5 में से पहले 2 वो चुनो जिनमें हेड चाहिए, चुन लिए। 5 में से पहले वो 2 चुनो जिनमें तुम्हें क्या चाहिए, हेड चाहिए। मान लो तुम्हें इसमें हेड चाहिए और इसमें हेड चाहिए, पहले 2 कॉइन तो चुनो जिसमें से चाहिए। तो तरीके कितने हैं चुनने के लिए, और फिर 2 में हेड आने के चांसेस क्या है, 1/2 और 1/2। यही होगा, नहीं? ये फेवरेबल आउटकम हो गया ना आपका। ये फेवरेबल आउटकम, इसको सॉल्व किया आपने? कितना आ रहा है? 5/2 आ रहा है। हाँ जी, हेलो, ठीक 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 ठीक। पूरा सॉल्व किया, क्या आ रहा है? कोई नहीं बन रहा है? तो देखो भैया, ये पहले तो आपने सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट 1 कॉइन या 2 कॉइन। तो आपको 2 चाहिए थे, 2 सेलेक्ट किए, उसके बाद हर कॉइन के लिए 1/2 है, तो ऐसे इसका मतलब है आपके पास ये हो गया। तो ऊपर वाले से 10 आ रहा है, नीचे वाले से 32 आ रहा है, तो 5/16 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए। अब यहां से आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये स्नैप का एरिया स्टार्ट हो गया, ये स्नैप का एरिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्नैप में। अब यहां से जो 5-6 क्वेश्चन करेंगे, ये एक्चुअल में आपकी फाउंडेशन सेट करेंगे। तो चलिए जरा इन क्वेश्चन पे आप नजर करिए, अभी तक आपने कुछ नहीं सीखा तो यहां से सीखना स्टार्ट करिए। कितने लड़के हैं? 15। कितनी लड़कियां हैं? 10। 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए रैंडम में, है ना? इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, मेथड 1 और मेथड 2, आपको जो भी समझ में आए उससे करिए। टोटल बच्चे कितने हैं? 25। इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करने हैं? एक लड़की, तो आप देखो लड़की कितनी है, एक सिलेक्ट करनी है, और लड़के कितने हैं? 15। 15 में से कितने लड़के सिलेक्ट करने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 25। 25 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। ये पहला तरीका है। इसमें आपको कुछ ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, इस क्वेश्चन में ऑर्डर का ध्यान नहीं। लड़कों में से सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है? दोनों को करना है, केस क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, और टोटल में से करना है। अच्छा, अब इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है? आपके पास क्या पता है आपको? बॉय बॉय गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो इसका ऑर्डर सबसे पहले निकाल लो। बॉय गर्ल बॉय कितने फैक्टोरियल है? 3 फैक्टोरियल। बॉय बॉय रिपीटिशन में है तो 2 फैक्टोरियल। तो इसके ऑर्डर कितने बनेंगे? 3। सर ऑर्डर से क्या समझ है? इस चीज को तुम कैसे लिख सकते हो? बॉय बॉय गर्ल बॉय कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? गर्ल बॉय बॉय, ये 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसी चीज को बोल रहे हैं 3 ऑर्डर। अब क्या, अब वापस आइए। कई बार लोग उसको सॉल्व करने से बचते हैं, तभी ये लॉजिक यूज कर लेते हैं। तो इसमें ऑर्डर समझ में आ गया आपको? ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका बेस सेट कर रहा है पिछले 24 और 23 के क्वेश्चंस के लिए। अरे हाँ, तो 3 लिखो ना, सॉरी 3 सॉरी यार, सॉरी, टोटल में से 3 को सिलेक्ट करना है ना। हाँ, सब में हाँ कर दे तुम, तो ध्यान दो ना। अच्छा, इस वाले मेथड पे फोकस करो। तो तुम्हें पहले क्या सिलेक्ट करना है? लड़की। लड़कियां कितनी है? 10। 10 मतलब कितने में से? 25 में से सिलेक्ट हो गई लड़की। हाँ साहब, एक लड़की सिलेक्ट हो गई। 10 में से 25 में से 10 लड़कियां अवेलेबल है, तो एक लड़की को सिलेक्ट करने के क्या चांसेस है? हाँ,
1/10 होना चाहिए। टोटल में ले लें तो टोटल चलो ज्यादा तुम बताओ, ज्यादा तुम्हें ठीक है। पहले गर्ल को सिलेक्ट करनी है, फिर बॉय सिलेक्ट करना, फिर बॉय सिलेक्ट करना है। बताओ, एक लड़की सिलेक्ट करनी है 10 में से। अच्छा, फिर लड़का? हाँ जी, 1/50। और फिर अच्छा, ये 1/40। ऐसे तो तुम्हारा नहीं है। इसको सॉल्व किया तुमने? हाँ, ये वाला तो हो गया, इससे तो बस तुम्हें सॉल्व करना है। मैं ये कह रहा हूँ इससे कैसे करोगे, ऑर्डर वाले से। ऑर्डर वाला भी सीख लो ना साथ के साथ ही, सीख ही नहीं रहे तुम लोग। ऑर्डर वाले भी देखो, तुम्हारे पास मान लो बॉय सिलेक्ट कर रहे हो तो कितने लड़के प्रेजेंट है? ठीक है, तो तुमने 15 में से 25 में से लड़के सिलेक्ट किए। अगली बार 14 में से 24 लड़के सिलेक्ट किए। फिर उसके अगली बार 10 में से 23 ये सिलेक्ट किए। नहीं, और इन सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऑर्डर से। तो इसको अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा? ये 3 टाइम, ये 5 टाइम, ये 5 2 10, और ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 4, और फिर ये कितना हो जाएगा? 2 7। तो इधर क्या बच रहा है? 21/46। इसका तरीका है, आपके पास देखो एक अवेलेबल नहीं है, 10 लड़के अवेलेबल है, बट 25 में से अगर मुझे चुनना होगा तो 10 अवेलेबिलिटी है मेरे पास 25 में से। और इस क्लास में मुझे चुनना है लड़का, तो तुम एक ही लड़के दो ना, मेरे पास 2 लड़के अवेलेबल है, 2/8 लिखूंगा। फिर दूसरा लड़का चुनना है, एक तो सिलेक्ट कर लिया, अब एक बचा, तो 1/7 लिखूंगा क्योंकि टोटल भी कम हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो, पहली बार देखो, दूसरी बार फिर इसको सीखो। क्या ये दोनों तरीके समझ में आ गए तुम्हें? ऑर्डर वाला। अब देखना इस क्वेश्चन को, देखो जरा। बैग में 4 ब्लैक, 5 येलो, 6 ग्रीन है। 3 बॉल को रैंडमली निकाला बैग में से, सारी की सारी येलो, सारी की सारी येलो हो। इसका मतलब 5 सिलेक्ट करनी है 3 में से, 5 में से 3 सिलेक्ट करनी है और सबको जोड़ दो। बैग में से निकाल लें, येलो बैग में से नहीं निकाल लें, कहां से निकाल लें? और बैग तो इसमें सभी कुछ है, 4 5 9 और 6 15, तो इसका मतलब 15 C3। सॉल्व कर लो इसको, हाँ या ना? अब वापस आओ। अब अगेन देखो, मुझे येलो 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 बनानी है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों रिपीट है। तो इसको बनाने का ऑर्डर, मैं पहले ऑर्डर निकाल रहा हूं। ऑर्डर तो मेरा एक ही आएगा, है ना, एक ही आएगा क्योंकि मैं ऑर्डर से मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, मुझे निकालना है किस में से? येलो में से, तो 5 निकालने कितने में से? 15 में से। फिर अगली 4 निकालने 14 में से, और फिर 3 में से निकालनी है मुझे 13 में से, और इसके साथ ऑर्डर मल्टीप्लाई करना जो कि 1 है। इधर इधर का आंसर चेक करो, सेम आ रहा है? क्या बोलूं मैं? और इसको सॉल्व करके भी यही आना होगा। ठीक है, तो बताओ, इसीलिए ऑर्डर वाला भी मैं सिखा रहा हूँ।
सीख लो, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, स्नैप का पूरा 24 और 23 का पेपर इन्हीं कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। अगर तुमने सीख लिया हो तो तुम 24-23 का पूरा पेपर निकाल सकते हो। 25 का तो तुम लोग दे के आओगे तो बताओगे। एक क्लास कल वाली पढ़ लेना, वो ज्योमेट्री होती है, पूरी ज्योमेट्री रिवाइज करा दूंगा। आज एक शीट भी दूंगा तुमको करने के लिए, ठीक है? वो खुद से सॉल्व करना, कितनी हो जाएगी, ठीक है? जो डाउट्स होंगे कल ले लेंगे, कल मैं पूरा ज्योमेट्री रिवाइज कर दूंगा। नहीं, ज्योमेट्री आ रही है, 3 क्वेश्चंस आ गए ज्योमेट्री के, इसलिए मैं ज्योमेट्री करा रहा हूँ। मैथमेटिक्स तो तुम लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही रखी है। कोई एक टॉपिक हो तो बता देना, कोई भी टॉपिक करना है, या तो मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा मैथमेटिक्स की जो पीवाईक्यू में। अब बताओ, बैग में क्या है? 2 येलो 3 ग्रीन 2 ब्लू। 2 बॉल्स को निकालना रैंडमली, ब्लू नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो येलो 2 है, ग्रीन 3 है, और ब्लू बॉल कितनी है? 2 है। मुझे ब्लू नहीं चाहिए, येलो ग्रीन में से चल जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है इन दोनों में से चलेगा। तो अब मैं देखो 5C2 करूंगा, क्योंकि मेरा फेवरेबल तो 5 में से निकालनी है, तो लेकिन टोटल कितनी है? 7C2। इसको सॉल्व करो, है ना? अब इससे नहीं समझ में आ रहा सामने से, तो भैया मुझे जो येलो और ग्रीन से बनाना है, येलो ग्रीन से क्या बन सकता है? ग्रीन येलो 2 ही तो बन सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो इसका ऑर्डर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2। ऑर्डर तो इसका कितना निकला, है ना? येलो ग्रीन ग्रीन येलो, यही तो वो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब बताइए, लेट अस अज्यूम आप येलो बना रहे हैं, कितनी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? 2। तो बताओ क्या करें? तो बताओ, 5 में से 15, एक निकाली तो 4 में से 14। नहीं समझ रहे हो? पहली बॉल निकालेंगे तो 5 बॉल नहीं, 15 क्यों लिख दिया मैंने? 7, सॉरी 7 है ना टोटल। अरे टोटल कितनी है? 5 बॉल, पहली बॉल में 5 में से निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टोटल कितनी है? 7। फिर जब एक निकाल ली तो कितनी बची? 4। 4 फेवरेबल वाली बची, और इधर कितनी बची? 6। ऐसे कितने केस हो सकते हैं? तो ये हो गया, तो कितना आ रहा है? तो ये कितना आएगा? यही आ रहा है इधर से भी। हाँ जी भी, क्या बता रहे फिर से बोले? ये मैंने कराई थी लास्ट क्लास में, ध्यान देखो क्या बोल रहा है, नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। और हम लोग पहले जो कंडीशन यूज करते थे वो क्या यूज कर रहे थे? ऑल ऑफ देम येलो, है ना? और देखिए 1 गर्ल 2 बॉय सिलेक्टेड, ऐसा नहीं था कि ये वाले सिलेक्टेड नहीं हो रहे, ठीक है? तो इस वाले केस में हम लोग ये वाली चीज यूज करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे होल्ड करो, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, मतलब जब आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट हो ना, नन ऑफ दी बॉल ड्रॉन इज ब्लू, तो उस वाले केस में ऑर्डर वाला केस यूज नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझो, यहाँ पे क्यों नहीं हो पाएगा ऑर्डर? क्योंकि यहां पर आप ऑर्डर बनाओगे कैसे? जैसे आपको मैंने बोला कि आपको 2 ब्लू और 1 रेड चाहिए, यहां तो आप ऑर्डर बना सकते हो, नहीं समझ रहे हो? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन मैं कह दूं कि इसमें ब्लू नहीं चाहिए, तो आप ऑर्डर कैसे बनाओगे?
ठीक है, उसको फिर आप मतलब इस चीज को, इस स्टेटमेंट को देखो, इसीलिए ऑर्डर से यहाँ पे आंसर गड़बड़ आता है। ठीक है, तो इस नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। अब वापस आओ तुम्हारे पास स्नैप के क्वेश्चन पे। अब देखो जो तुमने सीखा है ना बेसिक, कितने अच्छे से यूज होगा। ठीक है, जो बेसिक तुमने सीखा है, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सारे 24 से लेके 13 तक के सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगले 20 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब बताओ, ये 24 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मुझे बताना, a bag contain a total of 108 candies of 3 types. Probability of picking a chocolate candy की 1/3 है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी कैंडी की 4/9 है ना। कितने टाइप की कैंडीज है? 3 टाइप्स। तो वैनिला वाली है, आपको पता है सबकी प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी होती है? आपको पता 3, आप 1 होती है ना। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये कितना बन जाएगा? 3/, और ये कितना हो जाएगा? 4/9। अब इनको जब तुम जोड़ोगे तो नीचे भी 9 लिखो, ऊपर क्या चीज हो ताकि ये सब 1 बन जाए, तो ऊपर भी 9 आना चाहिए। तो 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 और 2 कितना होता है? 9। तभी ये बनेगा क्या? 9/9। और तभी टोटल प्रोबेबिलिटी, अरे तुम्हें पिक करना है तो 3 में से कोई तो तुम्हारे हाथ में आएगी ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी मिलके कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहां से ये आपके पास सबकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। सर इसको चेंज कैसे कर दिया? अरे ऊपर जो किया वही नीचे मल्टीप्लाई किया, क्या फर्क पड़ गया? ताकि मैं इनको जोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सबकी प्रोबेबिलिटीज तुम्हारे हाथ में है। अब वो कह रहा है कि कितनी कैंडीज वैनिला टाइप की है। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारे पास वैनिला की प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है? वैनिला की। तो वैनिला 2/9 है, और कैंडीज टोटल कितनी है? तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर लो, 24 है ना। तो 24 कैंडीज है जो कि आपके पास कैसी है? वैनिला। क्लियर है? इसमें आपने क्या यूज किया? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, है ना, कि कोई तो पिक होगी होगी। जब आप उठा रहे हो 3 ही कैंडीज है, तो कोई एक तो हाथ में आएगी, जो नहीं पता थी उसको सम उसका। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये 23 का क्वेश्चन है। अच्छा, मोहिनी की ट्रुथ कहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? है ना, और रोहिणी की ट्रू कहने की, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो 3 से जाएगा 2, 3 से जाएगा 3, इसको बोलेंगे 1/2, यही बोलोगे। अब देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों क्या करे? कॉन्ट्रडिक्ट करे ईच अदर को ऑन अ सर्टेन फैक्ट। तो इसका मतलब है वो अगर ट्रू बोले तो ये फॉल्स बोले, ये फॉल्स बोले तो ये ट्रू बोले। यही दो केसेस होंगे जिसमें वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। दोनों ने ट्रू ट्रू बोल दिया तो एक दूसरे एग्री कर जाएंगे, फॉल्स फॉल्स बोलिए। अरे मेरे से इसने पूछा ये कैसी है, ठीक है, तो उसने कहा भैया अच्छी है, ये बोले खराब है, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं लोग, वो दोनों लोग कह रहे हैं खराब है, तो एग्री कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब आप बताओ ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। ये मोहिनी का है, ये मोहिनी, और ये क्या है? रोहिणी। ये मोहिनी, ये रोहिणी, तो ये 2/3 है, तो ये फॉल्स वाली कितनी होगी? हाँ, अब रोहिणी का फॉल्स देखना है, लेकिन ये रोहिणी का ट्रू है, तो 1 में से माइनस कर दोगे तो 1/2 ही रहेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अब ये देखो, यहाँ इसके ट्रू बोलने की पॉसिबिलिटी 2/3 है, तो फॉल्स के लिए 1 - 2/3 करना पड़ेगा। यस या नो? फॉल्स के लिए 1 - 2/3 करना पड़ेगा, है ना, तब वो फॉल्स की प्रोबेबिलिटी बताएगा। तुम सच बोलते हो 1/3 टाइम, तो झूठ कितने टाइम में बोलते हो? 2/3। सीधी बात है, 66% तुम झूठी बोल रहे हो। ठीक है, अब बताओ ट्रू बोलने की, इसकी ट्रू फॉल्स तो दोनों की सेम ही है, तो बता दो। ये 2 से 2 गया 1/3, प्लस ये कितना बचेगा? 1/3 इंटू 1/2, 1/3 ले लो कॉमन, 1 + 1/2 3/2 होता है, 3/2
3/2 और 1/3, सीधे सीधे हाफ आ रही है। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ी जल्दी भी हो सकती है, तो मैंने जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए इतनी की चीज है। ऑर्डर की तरीके से नहीं, ऑर्डर तो हो गया ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। हाँ मतलब वैसे करके जैसे आपने कहा था दो ऑर्डर बनेंगे ना इसके, हाँ तो हम वैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ले लें, उसके बाद सिर्फ उसको 2 से इंटू कर दें, ठीक है, जैसा हमने पहले वाले में कर सकते, वैसे भी कर सकते। ये सिंपल सा केस बनना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आप इन केसेस में यूज करेंगे जहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ना वो सी वाली कैलकुलेशन की बात है। देखो ऑर्डर में क्यों यूज करते हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना सॉल्व करनी पड़े। तो यहाँ तो छोटी सी कैलकुलेशन है, तुम बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये समझ में आ गया पिछला वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, ये भी 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल मैं तुम्हें सारे अर्थमेटिक के पीवाईक्यू रिवाइज करा दूंगा, ये ज्योमेट्री करा दूंगा रिवाइज। एक ही चीज करा पाऊंगा, तो ज्योमेट्री करा दूंगा, तो कल ज्योमेट्री पूरी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू भी तो ठीक है। इसको देखो, PQR were trying to hit a target. P hit target once, तो P की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। Q की क्या टारगेट की प्रोबेबिलिटी है 4/8। इसको क्या बोलूंगा मैं 1/2 ही बोलूंगा। और बताओ R की 5/6, तो ये 5/6 ही रहेगी। कोई दो टारगेट हिट कर दे, इसका मतलब एटलीस्ट बोल रहा है, तो इसका मतलब PQ टारगेट हिट करे तो R ना हिट करे। R की नहीं चाहिए मुझे, P और R हिट कर दे तो कौन ना हिट करे, Q ना हिट करे। और ये सब चीज सेम टाइम में होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट इसमें काम चल रहा है, बोलो। या फिर ये हो सकता है कि P ना हिट करे और Q और R हिट कर दे, या फिर ये भी हो सकता है तीनों हिट कर दे, क्योंकि एटलीस्ट बोल रहा है 2 तो होना ही चाहिए। अरे यस या नो, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि सर इसमें से क्या ये केस इसके बराबर होगा 1 माइनस कोई ना हिट करे, कोई नहीं। हाँ, अगर 1 माइनस कोई भी ना हिट करे, है ना। अगर मैं ये चीज लिख देता 1 माइनस कोई भी ना हिट करे, P Q और R, इसका तुम समझ रहे हो ना, ये हिट है तो ये नॉट हिट है, ऊपर नॉट है, ये बार का मतलब है क्या नॉट हिटिंग। ये अगर हम ये केस ले लेंगे, इसमें हमें दिक्कत क्या होगा, इसमें एक हिटिंग वाले भी हो जाएंगे, P हिटिंग Q और R नॉट हिटिंग, Q हिटिंग P और R नॉट हिटिंग, तो इसमें वो वाले केसेस भी आ जाएंगे। तो इसलिए ये चीज नहीं कर सकते हम, हमें अब केसेस ही लिखने पड़ेंगे, समझ पा रहे हो। अगर ये हमसे ये पूछ लेता एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हिटिंग, तो ये चीज सही थी, लेकिन उसने कंडीशन क्या डाल दी, तुम समझ रही हो क्या। ये सर धूप 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 कर दी तुम, हाँ नजर कोई मिल गया नहीं, इधर देखो, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, ईमानदारी के साथ तो तुम सुन ही नहीं रही हो, इसी तरीके से कह रहा हूँ। ये केस समझ में आया, नहीं सुना तो ये क्वेश्चन देखते ही तुमने छोड़ दिया था। ये चीज समझ में आ गई नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ, अगर P के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नहीं हिट करने की 5/6 हो जाएगी, है ना, 1 माइनस 1/6। तो ये देखो, ये कह रहा है एटलीस्ट कोई तो हिट कर रहा हो, और कोई भी नहीं कह रहा है एटलीस्ट 2 हिट कर दो। लोग कितने, ठीक, तो 2 हिट कर रहे हैं और तीसरा नहीं कर रहा है। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि सब एक टाइम पे होना चाहिए। या तो ये केस बनेगा, या तो ये हो सकता है ये 2 हिट कर दो, ये वाला ना हिट कर दो, या तो ये 2 हिट कर दो, ये वाला ना हिट कर दो। उसने लेकिन एटलीस्ट बोला है कि 2 तो हिट करने चाहिए, तो 2 वाले कवर करिए, तीनों भी हिट कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें से क्लास में एटलीस्ट 2 लोग लड़ने के लिए चल रहे हैं, तो 2 तो उठाने पड़ेंगे, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनने स्टार्ट हो गए। अब सब भी चल सकते हैं लड़ने के लिए, अरे यस या नो, ठीक है। तो अब वही बताओ, इसको बस सॉल्व करना है। तो P की कितनी है 1/6, Q कितना है 1/2, R का कितना हो जाएगा, है ना 1 माइनस। तो अब P का कितना है, Q का कितना है, R का कितना है 5/6, और यहाँ पर
5/6, Q का, R का 5/6, और बताओ PQR 1/6, 1/2। क्या तुम्हें लग रहा है कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? 1/6 सभी में है, 1/2 भी सभी में है। अब चेक करो 1/6, 1/2, 1/6, 1/2, 1/6, 1/2 सभी में है ना? 1/6, 1/2 है ना, सभी में है ना? इसके अलावा 6 भी सभी में है, 6 भी सभी में है ना? अरे बोलो, तो नीचे का सबके सेम ही है यार, सबको जोड़ ही सकते हैं सीधे सीधे, है ना? तो अब इन्होंने जोड़ के बता दिया, है ना? अब आप देख लो ध्यान से, इसका मतलब सब अगर कॉमन ले सकते हो 6 2 6, अगर सब में कॉमन ले तो ऊपर ऐड ही है, ये 1 हो गया, ये कितना है 5, ये कितना है 25, 5 और 5 कितना हो गया 25, और फिर कितना है 5, तो ये 30 कितना आ रहा है, तो सीधे ये कितना आ रहा है 36, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो सीधे सीधे कितना आ गया 1/2, कहीं है ऑप्शन में? ठीक है, क्लियर है? तो ये इस तरीके से हो गया। मैं ये चीज बता रहा था कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी सभी केसेस की क्या होती है भैया, कोई भी ना हो, एक भी हिट कर रहा हो, दो भी हिट कर रहा हो, 3 भी हिट कर रहा हो, तब जाके सब प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। किसी भी केस की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। अरे जैसे कि इस क्लास में यहाँ पे पढ़ाने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 5 7, अभी 8 बच्चे बैठे हैं तो 8 बच्चों की प्रोबेबिलिटी, तो सब मिला के 1 हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये केस है, ये समझ में आ गया ना सबको? चले आगे, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसको सबसे सीधा सीधा करने का सीधा तरीका क्या है तुम बताओ? हमें क्या नहीं चाहिए, है ना? ग्रीन नहीं चाहिए, तो हमारे पास कितने अवेलेबल है 6 में से 2 सेलेक्ट कर लें, टोटल कितने हैं? अरे टोटल कितने हैं 13 में से 2, ये तो हुआ। ये तुम्हारा फेवरेबल है कि तुम्हें ग्रीन वाले छोड़ देने 7, 3 और 2, 3 6 में से सेलेक्ट कर लें 2। अरे हाँ या ना, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कितना आएगा इसको सॉल्व? 5/26 आ रहा है, मतलब ये याद है सबका? ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। हर दिन की प्रोबेबिलिटी कितनी चल रही है दिन होने की? आधी आधी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना? ठीक है, आजकल तो प्रोबेबिलिटी शायद 1/10 होगी, हो भी सकती है वर्षा, है ना? बारिश टाइम की बात हो रही होगी, कभी आधी आधे चांसेस है। आजकल क्या होगा 1/10, प्रोबेबिलिटी से भी कम 1/100 चांसेस होंगे, 100 में से एक ही चांस होगा कि बारिश होगी। क्यों शिक्षित, क्या लग रहा है तुम्हें? चांसेस आधे आधे चल रहे हैं अभी आजकल जो सीजन चल रहा है, तो वापस आओ। तुम अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मैंने क्या बोला, नो डे, किसी भी दिन बारिश नहीं होगी। सुनना ध्यान से,
प्लस 1 डे बारिश होगी, 2 डे बारिश होगी, 3 डे बारिश होगी, 4 डे बारिश होगी, 5 डे बारिश होगी, 6 डे बारिश होगी और 7 के 7 डेज बारिश होगी। इन सब की प्रोबेबिलिटी मिला के क्या होगी 1। इसके अलावा कोई केस बन सकता है? किसी भी दिन बारिश नहीं, एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश, उसके ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है भाई। ये किसी भी महीने में किसी भी हफ्ते में लागू हो सकती है। ठीक है, एक आप कोई सा भी हफ्ता पकड़ लो साल का, तो याद हो सकता है किसी पूरे हफ्ते में बारिश ना हो, किसी एक दिन बारिश हो जाए, किसी 2 दिन। अब वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है एटलीस्ट एक दिन बारिश हो जाए। इसका मतलब एक दिन का तो मत निकालो, एटलीस्ट एक दिन हो जाए, मतलब 2 दिन भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 7 भी चलेगा। ये कह रहा है ये सारे केसेस मुझे चलेंगे। तो ये एक एक केस करके निकालोगे, या इससे आसान क्या है कि इस एक में से किसी भी दिन बारिश ना हो, इस चीज को इधर भेज के माइनस करवा दो। बोलो, अगर इस चीज को मैं इधर भेज दूं तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली चीज क्या हो जाएगी कि किसी भी दिन नो रेन एनी डे, है ना। ये केस ज्यादा सही होगा, तो बहुत छोटा केस बन जाएगा, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट एक दिन बारिश हो जाए, तो 2 दिन भी चलेगा, तो 3 दिन भी चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में से किसी भी दिन ना हो वो माइनस कर दूंगा। अब बताइए 7 दिन है, 7 दिन मुझे चाहिए कि बारिश ना हो, तो बारिश ना होने के चांसेस हाफ 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 हाफ, आधे आधे चांसेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ये सब इवेंट एक टाइम पे चाहिए। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 7, ये कितना होता है 128, हाँ या ना। तो अब तुम करोगे क्या, 1 में से 128 क्या कर दोगे माइनस, तो ऊपर क्या आएगा 127, नीचे क्या आएगा 128। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अभी तुम्हें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। यही चीज तुम्हें मैं यहां पे भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर दिक्कत क्या थी। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, तुम्हारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी यही होगी नो हिटिंग, 1 हिटिंग, 1 पर्सन इज हिटिंग, 2 हिटिंग, है ना, कितने लोग थे यहाँ पे, और 3 हिटिंग, है ना, और इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। भैया कोई आदमी हिट नहीं कर पाया, एटलीस्ट किसी एक ने किया, पीक्यूआर में से 2 ने हिट किया। अब वो ये कह रहा था कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम इज हिटिंग, तो अब तुम क्या करोगे, तुम 2 ऑफ देम मतलब 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, तो तुम 1 में से अगर घटाओगे तो 9 नहीं जाएगा केवल, इसमें -1 वाले हिटिंग वाले भी हटाने पड़ेंगे कि केवल एक हिट कर पा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था ये चीज अगर तुम यहाँ लिख रहे हो तो गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग आएंगे, 1 हिटिंग वाले भी आएंगे। सर 1 हिटिंग वाले कौन से, यहाँ पे देखो 1 माइनस किसी ने भी हिट नहीं किया PQR में से, माइनस किसी एक ने हिट किया, मतलब P ने हिट किया, Q और हिट नहीं कर पाए, माइनस, है ना। इसमें और केस बनेंगे कि P ने हिट नहीं किया, Q ने किया और R ने नहीं करा, और क्या होगा P ने भी नहीं किया, Q ने भी नहीं किया और R ने किया, तो ये वाले केसेस में से माइनस करेंगे। तो इससे भी वही आंसर आएगा जो तुमने यहाँ पे निकाला। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा अम्ब्रेला अपना ओपन करो और दिमाग में इजी वे में सोचो, सब मिला के प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। सर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, इजी मतलब PQR की प्रोबेबिलिटी तो हमें दे रखी थी, तो तीनों की प्लस कर लेते और बाद में से एक एक की जो मतलब जैसे P की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी थी हिट करने की, उसकी नॉन हिटिंग फाइंड कर लेते, उसमें सीधे माइनस कर देते टोटल में से PQR, जैसे PQR की टोटल हिटिंग प्रोबेबिलिटी। उसमें कुछ केसेस तुम हो सकता है छोड़ रहे हो, मैं अभी उस पर मतलब पूरी तरीके से उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये बात सभी को समझ में आ गई। पहले मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा वाला केस आपको समझना पड़ेगा कि उसने अगर ये पूछा था तो सिंपल सी वो चीज पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो इसको बस रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना। अभी ये देखो ये क्वेश्चन है, तो कई बार बहुत ज्यादा केसेस लिखने के लिए आ रहा है, तो ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको उसमें से जो कम वाले केसेस है वो 1 में से माइनस करना हो। अरे स्वीकृति यहाँ पे काउंट करना है, ये क्या है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हर बच्चा अपने घर से इतना, अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी चाहता है, स्टूडेंट लिव्स एटलीस्ट 7 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम दी स्कूल।
मतलब ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, है ना? क्या हेलो हेलो, एक मिनट सुनना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी, ऐसे बच्चे जो 7 किलोमीटर से क्या हो, कम हो, तो 7 किलोमीटर से कम वाले बच्चे होंगे, और ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि 7 किलोमीटर से ज्यादा वाले होंगे, और इन दोनों को मिला के कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, 1 आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तुम्हारे लिए कौन सा केस पूछा गया, फर्स्ट पूछा गया है सेकंड पूछा गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये पूछा गया है। अब ये देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा वाले नंबर ज्यादा है, तो तुम ज्यादा वाले नंबर निकालो ही नहीं, कम वाले नंबर निकालो, कम वाले नंबर काउंट करो जो 7 से कम है, 1 2, है ना, क्योंकि ज्यादा वाले तो बहुत ज्यादा है, 3 4, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 7 से कम है ना, कितना आएगा बोलो, कितने हो गए? नहीं, अब वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट लिव्स एटलीस्ट 7 किलोमीटर फ्रॉम, तो 7 किलोमीटर तो हमारे क्वेश्चन वाली बाउंड्री पे है, तो अगर मैं ये वाला निकाला हूं तो 7 से कम निकालूंगा, या तो ये वाला निकालो तो 7 से गिनती गिनो पूरी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो 7 से कम है, गिना ये 9, और टोटल कितने बच्चे हैं 40, और तुम्हें चाहिए क्या था, ये वाला 7 भी इंक्लूडेड था, तो इसमें से माइनस कर लो, 7 या 7 से बड़े वाले बच्चे क्या होंगे, 9/40, तो ये कितना आएगा 31/40, है कोई ऑप्शन? सॉल्व करना पड़ेगा 31/40, कितना आएगा, 0.71 आ रहा है, 31/40 0/71, अगर अप्रोक्सीमेट होता तो ये होता, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अब कोई भला आदमी कहने लगा नहीं साहब नहीं, मैं तो यही निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 7, तो गिन लो, तुम्हारे पास 40 में से बचे कितने, 9 निकल गए, 31, लेकिन एग्जाम में गिनना भारी है ना, 31 की काउंटिंग में तुम्हें कम से कम 1 मिनट लग जाएगा काउंट करते सर आपने इसमें एक साथ इंक्लूड नहीं किया, एक और करना ही नहीं था साथ इंक्लूड, आपने मतलब सर ये जो डिस्कस किया वो वाले इंक्लूड किए ना, हाँ हाँ तो एक साथ रह गए, एक साथ थोड़ा ना है, साथ तो बहुत है, सही किया है। अरे एक साथ कर दिया है मैंने, कर दिया है, देखो ये कर दिया, काउंट नहीं किया था तुमने, वो गलती से कर दिया हमने, देखो उसको 7 से चाहिए था, लेकिन 7 से लेके 40 तक बहुत ज्यादा नंबर है, उनकी काउंटिंग से मैं कम वाले काउंट करके 1 में से घटा दूंगा, या तुम ज्यादा वाले ही काउंट कर लो, दोनों से ऐसे सेम आएगा। तुम लोगों ने अच्छा काउंट नहीं किया था, 31 मतलब जो अबे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने बोला करा था जो मतलब ज्यादा आ रहे हैं, अभी बात समझ में आ रही है, 31 आ रहे थे, तो ज्यादा वाले 31 आ रहे हैं, सही है, सही चल रहा है, 7 वाले भी ज्यादा वाले में आ जाएंगे क्योंकि 7 से 40 तक उससे बदले, देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, 23 का या 22 का क्वेश्चन है, देखो है ना, 23 के सारे करा दिए, 24 का एक क्वेश्चन करा दिया, तो अब आप देख पा रहे हो, अब ये देखो ये 22 का क्वेश्चन है, क्या लग रहा है, 4 में से कितने चुनने हैं, तो और 20 में से कितने चुनने हैं, 2, यही तो है, फेवरेबल 4 में से 2 चुनने हैं, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, इसमें एक डिफेक्टिव भी आएगा, 2 भी डिफेक्टिव आ सकते हैं, सारे केसेस में काउंट हो जाएंगे, हाँ ना, तो बोलो, या फिर तुम्हें जो मैंने वो बताया था कि दोनों तुम्हें क्या चाहिए, नहीं
तुम्हें डिफेक्टिव भी चाहिए और नॉन डिफेक्टिव भी चाहिए, चलेगा, है ना? बोलो। मतलब पर भी लेना सारे पड़ेगा सारे। एटलीस्ट एक डिफेक्टिव बोला ना, तो डिफेक्टिव भी चलेगा और, तो बताओ 4 में से कितने उठाओगे? 20 में से। फिर 3 में से कितने उठाओगे? 19 में से। ये आंसर कितना आ रहा है इसका? अरे नन ऑफ दीज आर, क्या आंसर क्या आ रहा है? 3/95 आ रहा है ये सॉल्व करके। अच्छा जरा इसको जरा देखना, और अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो 2, ये कितना बैठ रहा है? ये कितना आएगा? हम्म, ऊपर इससे क्या है? अच्छा अगर देखना एक बार, अगर हमने दोनों डिफेक्टिव उठा लिए चलेगा? एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव उठाया चलेगा? एक नॉन डिफेक्टिव एक डिफेक्टिव उठाया चलेगा? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 4/20। फिर एक डिफेक्टिव उठाएंगे तो 3/19। एक डिफेक्टिव उठाएंगे 4/20, और एक नॉन डिफेक्टिव उठाएंगे तो 16/19, क्योंकि एक उठा चुके हैं टोटल में से। और यहाँ पे भी आपके पास नॉन डिफेक्टिव की कितनी है? 16/20, और फिर डिफेक्टिव में से उठाएंगे तो 4/19। तो यहाँ पे 20/19 तो सभी में आ रहे हैं। ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? हाँ, और ये कितना हो गया? 64। तो ये 64 64 और 12 ऐड करना है 146 डिवाइडेड बाई 20, 140 आता है। तो अब ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7/19 आता है। सारे ऐसे अलग अलग ऐसे होता है। सेवन बाई 19 हमारा क्वेश्चन। चलो आगे क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, इस पे वापस आऊंगा मैं 1 मिनट। इसको तब तक इसको करो। इसको करो। एक कोई क्लास है 1, एक दूसरी क्लास है 2, एक तीसरी क्लास है 3। ठीक है, यहाँ बॉय गर्ल 6 और 4, यहाँ बॉय गर्ल 5 और 5, और क्लास 3 में है 4 और 6। 4 और इफ अ बॉय इज सिलेक्टेड, हेलो ये क्वेश्चन वैसे ही है कि रेड बॉल इज सिलेक्टेड, ए बॉय इज सिलेक्टेड, तो सैंपल टोटल क्या होगा? नीचे टोटल सैंपल क्या होगा? बॉय का रहेगा, क्योंकि इफ अ बॉय इज सिलेक्टेड मतलब तुम्हारा सैंपल बॉय में से लिया जाएगा। मैं क्लास में से सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं रेड बॉल में से सिलेक्ट कर रहा था, मैं बॉक्स में से सिलेक्ट नहीं कर रहा था। अरे यस या नो? तो इसका मतलब यहाँ पे बॉय बॉय और बॉय कितना आ जाएगा? ठीक है, 15 में सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी कितने? क्या कह रहा है वो? क्लास 1 से तो 6। इसको सॉल्व कर लो। 2/5 ऑप्शन समझो, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी 22 में पूछा है। ए ट्रुथ बोलता है, इसकी चांसेस है 70%। 70% मतलब 7/10 मतलब 0.7। और ए फॉल्स बोलता होगा, इसके चांसेस कितने होंगे? 0.3 है ना, एक में से घटा दो, बढ़िया 100 दे दो। तुम बताओ। बी ट्रू बोलता है, इसके क्या चांसेस है? स्वीकृति, हाँ क्या सर? तो बी फॉल्स बोलता है, स्वीकृति, इसके क्या चांसेस है ना? 1 में से घटा दो, ट्रू बोल रहा तो बचा हुआ 1 में से माइनस कर दो तो फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, ये है। अब ये बता रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, तो मतलब ए और बी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? ट्रू ट्रू बोले, ट्रू फॉल्स बोले, फॉल्स ट्रू बोले, और फॉल्स फॉल्स बोले। क्या बोले? फॉल्स फॉल्स। तो इन दोनों में तो ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे। ये दो केसेस हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो केसेस बनाओगे, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू वाले। तो ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब बताओ, इसका ट्रू बोलने के चांसेस कितने हैं? 0.7। इसके फॉल्स बोलने के चांसेस कितने हैं? 0.2। अब अगेन ए के फॉल्स बोलने के चांसेस क्या है? 0.3। और बी के ट्रू बोलने के चांसेस क्या है? तुम समझ रहे हो ना? ये ए बी है, ये भी ए बी है, ऐसे ही ये कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहां पर ये अगर ए 0.3 है फॉल्स, तो उसका ट्रू लेना पड़ेगा 0.8, तो ये तो 24 हो जाएगा, तो 0.24। और ये कितना हो जाएगा? 14.14। कितना आएगा? 0.38 है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्नैप का अभी जो हिसाब किताब चल रहा है, बहुत इजी लेवल कर दिया स्नैप ने। पहले स्नैप अच्छा लेवल का पेपर बनाता था, अभी देखो ये स्ट्रेट बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, सारे बेसिक लेवल के। ट्रांजिस्टर में भी अब कुछ है नहीं उसमें हम अभी वापस आएंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, बस विद इन 1 मिनट आप बना सकते हो। ये 20 का क्वेश्चन है स्नैप का। अजीत हिट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/8। रवि हिट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? और हरी 2/4 को 1/2 लिख दूं? ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। एटलीस्ट 2% ने हिट किया हो। क्या ये वही केस नहीं बन गया जो ऑलरेडी हम करके बैठे थे? अरे बोलो। तो भैया आप पहले से जानते हो, अगर ये पूछ लेता ना एटलीस्ट एक हिट करे, तो वो 1 माइनस नन कर देता, क्योंकि कोई ना हिट करे। नो 1 हिट, नन हिट, प्लस 1 हिट, 2 हिट, ऑल 3 हिट, सब मिला के प्रोबेबिलिटी 1 आती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम्हें यहां पर क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा हिट करे, 2 लोग, तो तुम्हारे पास ये केस तुम्हें बनाना है एक तरीके से, ये वाला केस लेना है। तो 2 हिट करे तो क्या होगा? ए आर एच हिट ना करे, फिर उसके बाद ए आर ना हिट करे, एच कर ले, फिर ए हिट ना करे, आर और एच कर ले, और तीनों भी हिट कर ले तो भी मेरे को चलेगा। ये वाला केस पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो साहब ए हिट करे 5/8, आर हिट करे 3/5, और एच तो आधा, 1 में से 1 घटा देंगे, हाफ घटा देंगे तो हाफ ही आएगा। अब ए हिट करे 5/8, आर ना हिट करे तो 2/5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/5। और ये हिट कर जाए तो इसकी तो आधी है। तो बस तुम्हें ये वाले कहानी लिखनी है, बस साहब देख लो कितना आएगा सॉल्व में। 49/80 सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक हो गई, बढ़िया, शानदार, क्लियर। चले आगे। तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे चल रही कहानी इसकी?
क्यों लोगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हम कोई वैल्यू नहीं मान सकते, 1000 मान लो, ठीक है 1000 मान लो। ऐसा कभी तुम्हें टेंशन लगे ना तो 1000 वैल्यू एज्यूम कर लो परसेंटेज में। तो देखो रोबोट ए बी सी है ना, 25%, 35% और 40%, जब जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। अब बताओ अगर 100 तुम परसेंटेज में नहीं कंफर्टेबल हो तो 1000 मान लो, ठीक है। तो 1000 के हिसाब से बताओ क्या आएगा, 1000 में से 25 क्योंकि थी, तुम बताओ 1000 में से 25% ए बना रहा है कितने, 250। 35% ये बना रहा है तो कितने, 350। 40% ये बना रहा है तो कितना, 400। सब जोड़ के कितना आएगा, 1000, ठीक है। तो यही चीज है। अब फॉल्टी सर्किट, इसमें से 5% फॉल्टी है, इसका 5% निकाल लो, बताओ 5% इसका, 10% 25 होता है, 5% 12.55 है ना। तो थोड़ा सा इसमें है ना, कोई बात नहीं। इसका 1% कितना है, 3.5। हेलो 4% निकालना है ना इसका, इसका तो 5% निकाला तुमने, इसका कितना निकालना है, 4%। अरे जितना बनना है उसमें से फॉल्टी आ रहा है ना। तो 13 3.5 आएगा ना, 7 तो 14 आ जाएगा। और इसका कितने परसेंट, 2%, 1% 4 है तो 2% 8 है। ये फॉल्टी आ गया तुम्हारे पास सारे, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट डिफेक्टिव होगा एक सर्किट बोर्ड जब मैं रैंडमली पिक करूंगा। अब इन सबको जोड़ लो, ये फॉल्टी आने के चांसेस हैं, इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 36.5। और इसको किससे डिवाइड कर दो तुम, 34.5 है ना। तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 1000 से। इतने तुम्हारे डिफेक्टिव होने के चांसेस हैं और ये 1000 में से है ना, एक डिफेक्टिव होने के चांसेस यही है 34.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बस। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत हो रही है परसेंटेज में तो तुम ऐसे कर लो, अदरवाइज मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्राई कर सकता था कि 25% कितना होता है, 1/4। मैं 1 मान के करता पूरे क्वेश्चन को कि 1 है टोटल मेरा, जैसे मैंने 1000 माना, 1000 की जगह 1 मान रहा, 1/4 हो गया। अरे बोलो 1/4 में से कितने परसेंट फॉल्टी है, 5%। 5% को फ्रैक्शन सॉल्व करो तो कितना आएगा, 1/20। अरे कितना आएगा, 1/20 प्लस, अब यहां पर देखो इसका 35%, 35 नीचे 100 तो 7/20 कितना आएगा, अरे बोलो 7/20 है, बट उसमें से कितने फॉल्टी है, 4%, तो 1/25। अरे 4/100। अब नेक्स्ट अगला देखो, ये इससे फॉल्टी निकलता, ये इससे फॉल्टी निकलता है ना। और ये कितना है 40%, 40% कितना बैठेगा, 2/5। 0 से 0 गया, 4/10 कितना होता है, 2/5। तो 2/5 इंटू, अब ये कितने परसेंट है, 2%। 2% को सॉल्व करोगे तो 1/, 2%, 2/100 आएगा तो 1/50 है ना, तो 150 आएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन को भी अगर तुम सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, सेम यही आंसर आएगा। तो ये तुम्हें कई बार नहीं समझ में आता है तो इससे कर लो, वैल्यू मान लो जब भी कोई परसेंटेज वगैरह दे रहा है तो, ठीक है। क्लियर है, 100 मान लेते तब भी काम चल जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। चले आगे, इसको देखो, Sonali Meenal appeared in an interview for 2 vacancies in the same post. Probability of Sonali selection, सोनाली का सिलेक्शन का 1/7 है, तो ना होने के क्या होगा, 6/7। तो ये होने के चांसेस है, ना होने के 6/7 है। और सोनाली के साथ दूसरी उसकी फ्रेंड ही मीनाल, मीनल के होने के चांसेस कितने हैं, 1/5 होने के, तो ना होने के, दोनों के चांसेस ज्यादा ना होने के, समझे। What is the probability that only one of them is selected? तो सोनल हो जाए मीनल ना हो, प्लस सोनल ना हो तो मीनल हो जाए, यही तो पूछ रहा है वो।
यार यही तो चांसेस बन सकते हैं। सोनल मीनल दोनों सिलेक्ट, सोनल मीनल दोनों ना सिलेक्ट, सोनल सिलेक्ट मीनल ना सिलेक्ट, मीनल सिलेक्ट सोनल ना सिलेक्ट, तो ये दोनों मैंने चांसेस लिख दिए। बस इसी को करना है। सोनल सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/7 और मीनल के ना सिलेक्ट होने के 4/5, सोनल के ना सिलेक्ट होने के और मीनल के सिलेक्ट होने के, तो 7/5 7/5 तो है, 35 ले लो नीचे कॉमन, ऊपर जोड़ लो, 4 24 कितना होता है? 28/35। कुछ आ रहा है इसको? यही आएगा। मेरा भी नहीं आ रहा। कहाँ? अच्छा मीनल के होने के 1/5 तो 6 4 10 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ गलतियां कर देता हूँ जिंदगी में जो बाद में भारी पड़ती रहती है। ठीक है, क्या लग रहा है? अमिताभ बच्चन मंडी क्यों बैठी है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को? इसको देखो, अब देखो तुमने पीएनसी की हुई है, पीएनसी में थोड़ा बहुत लॉजिक यूज हो जाता है। अब ये समझो ये डब्बे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 1 8, ये 8वां डब्बा। 8 जगह पे 5 पैसेंजर रुक सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ, है ना? ये एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मतलब एक तरीके से तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगहों में लोगों को बैठाना है। ठीक है, लोग कितने हैं? 5। इस तरीके से बैठाना है कि सब अलग अलग फ्लोर पे हो, सब क्या हो? अलग अलग फ्लोर्स पे हो। तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से, तुम्हें यहाँ पर जैसे नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि इवन नंबर बनाना, ऑड नंबर बनाना है, वैसा वाला करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। देखो सबसे पहले तुम प्रोबेबिलिटी खेल लो। प्रोबेबिलिटी में होता है फेवरेबल बाई टोटल। टोटल नीचे क्या होगा? टोटल नीचे क्या होगा? हर आदमी के लिए कितने ऑप्शन है? 8। पहले भी जा सकता, दूसरे भी, तीसरा, दूसरे वाला भी, सारे अगर ऑप्शन देखे जाएं तो इसका मतलब 8 की पावर क्या है? ये है, ज्यादा नहीं हो गया? ऐसा होगा ना कि मतलब हाँ ठीक है, हर पैसेंजर के लिए वही है। हर पैसेंजर के पास 8 ऑप्शन है ना। पहले वाले को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 8, दूसरे वाले को 8, तीसरे वाले को 8, तो टोटल तो यही है, 8 की पावर 5, यही होगा। मतलब अगर पहले वाले को हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, पहले वाले की तो 5/8 होगा। अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। पहले ये बात समझ में आ रही है? हर आदमी के पास कितने चांसेस हैं? जैसे ये मैडम बैठी हुई है, 5 लोग हैं, 8 लोगों की बिल्डिंग है, इनके पास ऑप्शन कितने हैं? तो टोटल प्रोबेबिलिटी से सबके पास 8 है, और सब एक टाइम पे होंगे तो 8 की पावर क्या हो जाएगी? 5। अब हमें सबको डिफरेंट पे बैठा है। हेलो, अब बताओ यहाँ पर इस वाले को यहाँ पे कितने से बैठा सकते हैं? अब सुनना ध्यान से, यहाँ यूज होगा वही सिलेक्शन कि 8 में से पहले 5 सेलेक्ट तो करो। अब ये लोग कम है, फ्लोर ज्यादा है, पहले 8 में से कौन सी 5 जगह बैठा लोगे? 8 में से कौन सी 5 जगह बैठा लोगे इन लोगों को? वो सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद पहले वाले को 5 से, दूसरे वाले को 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर अलग अलग जगह बैठा देंगे। पहले तो इनमें से जगह सेलेक्ट कर लो। मान लो तुमने ये जगह सेलेक्ट कर ली है 5, तो इसके लिए इस पे बैठा लीजिए। ये जो आदमी है इसके पास 5 ऑप्शन है, कहीं भी बैठ सकता है। इसके पास अगले वाले के पास 4, इसके पास 3, इसके पास 2, फिर इसके पास 1। ये क्या तो 5 में से 3 तो पहले सेलेक्ट करो, 8 में से 5 सेलेक्ट करो। तो अब तुम अगर रिवाइज करोगे ना तो मैं सारी चीजें कंपाइल हो जाएंगी। अब बताओ
अब क्या करोगे हम? हाँ जी, 8C5 सॉल्व किया, ऑप्शन कौन सा है? तो बस इसको सॉल्व करो। वैसे अगर देखोगे ध्यान से तो ये 2 की पावर क्या है 3, ये 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 15 है ना। ऊपर ये क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और फिर इसके बाद बच रहा है 5 और 3, ये बच रहा है 5 और 3 है ना, यही बच रहे हैं। तो अब ये हो गया, और ये 8C5 को सॉल्व किया किसी ने, कितना आया था 8C5 को? कह रहे तुम ही कर लो। 56 आ रहा है, तो 56 में से क्या कुछ 2 है? हाँ 2 2 है ना, हाँ तो 2 की पावर 2 और है ना 56। अच्छा अच्छा, कितने होंगे 3, तो कितना बचेगा है ना, ये 3 और ये 3 कितने हो गए 6, इसका मतलब ये कितना बचा 2 की पावर 9 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 6 घटाओ तो 2 की पावर 9 कितना होता है 5 और 2 है ना, और 7 पे 21 और 105 आ जाएगा ऊपर है ना, ये आ गया। क्लियर है? इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। देखो जैसे जैसे तुम पिछले ईयर्स में जाते हो क्वेश्चन की टोटल डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। 24, 25, 23 में पेपर आसान आ गए, तुम्हारे 25 वाला पेपर भी इस बार भी टफ आसानी था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका केक्स चॉकलेट्स, इसको देखो कितनी क्या आएगी इसका। कल हम लोग ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, तुम लोगों को मैं दोनों शीट्स फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये पूरी शीट तुम अपनी तरफ से लगा लो, कल कोई डाउट होंगे तो पहले हम डाउट ले लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के पहले जो डाउट होंगे 10 मिनट में डाउट पूछ लेंगे, ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, सुन रहे हो। फिर कल मैं आपको ज्योमेट्री करा दूंगा, ज्योमेट्री पूरी रिवाइज करा दूंगा, क्वेश्चंस भी वही क्यों, पहले आधा घंटा ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा। डन, ये किया तुम लोगों ने, ये हो गया। Vrinda gets a gift from a box which contains 6 chocolates. चॉकलेट्स 6 हैं, कप केक कितने 8 है, अरे बोलो भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 8 3 चॉकलेट्स 4 कप केक, ये तो इजी है, क्या करोगे 6C3 इंटू 8C4 और नीचे कितना है 14C7, इसको सॉल्व करो, बोलो डन। ये तो इजी है, क्वेश्चन सीधे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये वाला देख लो, देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में मैंने कहा है तुमको, कभी परसेंटेज की क्वेश्चन है तो एक डेटा मान लिया करो, 100 मान लो, 1000 मान लो, तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये मान लो कि कितने बच्चे थे 100 में से क्या कह रहा है 50% हु अटेंडेड द फर्स्ट इंटरव्यू रिसीव्ड कॉल, तो 50 को कॉल आई, 50 को क्या आई कॉल, और 50 को नो कॉल, किसके लिए फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, कॉल किसके लिए फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, तो 50% को कॉल आई 50 को आई नहीं, ठीक है। उसके बाद जो 50 में कैट के पेपर में गया, 50 का पेपर अच्छा हुआ 50 का नहीं अच्छा हुआ, अब जिसको 50 का अच्छा नहीं भी हुआ, ठीक है, उनसे मैंने पेपर दिया था अच्छा हुआ, आई एम फीलिंग गुड अबाउट दैट। अब जिनका नहीं अच्छा हो उनसे भी पूछ रहा हूँ कि उनमें से 80% बोल रहा है आई एम फीलिंग गुड अबाउट दैट, ठीक है। तो इसका ये वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पर ये देख लो, जैसे सुबह सुबह वाले शिफ्ट में मैं बच्चों से पूछ रहा पेपर कैसा हुआ, सब बोल दिया
सर इंग्लिश तो ऐसे रखी थी जैसे कि जैसे कप केक हो, खा के आ गया बस, हिलाएंगे बना दिया सर 2 से। क्वांट सर ठीक है 5-6 क्वेश्चन हो गए। समझ रहे? मैंने नंबर कितने जोड़े? पहले 26 आ रहे। जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने मुझे जो बताया है उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया है। देखो 90% ऑफ पीपल हु गॉट कॉल फॉर सेकंड इंटरव्यू फील्ड गुड, मतलब इसमें से 90% को फील गुड हुआ है। फील गुड कितने को हुआ है? 90% को। हेलो 90%, 0.9 होता है, 0.9 into 50, 45 ने फील गुड किया है। नॉट फील गुड एग्जाम के बाद। जैसे मेरे एक सीनियर ने पूछा एग्जाम कैसा हुआ, मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया हुआ, जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा हर बार तुम बढ़िया बोल के आते हो। मैंने कहा सर इम्प्रूवमेंट चल रही है, हर पेपर में जाता हूँ लगता है अब इम्प्रूव करके आया हूँ इस बार। पिछले 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक मैं एग्जाम देता था तो मुझे सिलेक्शन नहीं होता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था एग्जाम देने के बाद। तो ये वही वाली स्टेज है। तो मुझे लगता था नहीं मैंने कुछ तो सीखा, मतलब मेरे को इम्प्रूवमेंट अब हुई है, थोड़ी और हो गई अगले पेपर में, थोड़ी और हो गई, तो मैं इससे खुश होता था। मतलब मैं ये नहीं चाहता चौथे 2 पेपर दिए सब सिलेक्शन चाहिए, नहीं, मेरे को पता था कि मैं क्या इम्प्रूव कर पाता। जब मैंने पहली बार पेपर देखा था तो मैं उसमें, जैसे तुम्हें क्या क्या पेपर दिखाया जाता, तुम वीजा में ये देखते, तुम कहते क्या है क्या यही तो। अब कम से कम तुम कहते अच्छा ये है। मेरे को इसी से खुशी थी कि मैं तो पहचानने लग गया हूँ कि इस टॉपिक का मेरे को इम्प्रूवमेंट हुई है साहब। फिर उसमें से अगले पेपर में कुछ क्वेश्चन बनने लग गए किसी के टॉपिक के, मैंने साहब अब कुछ बनना है, कहते साहब तुम्हारा सही चल रहा है, तुम हर पेपर के बाद सुन के आते हो। मैंने सोचा मैं हर पेपर के बाद इम्प्रूव करता हूँ। ठीक है, अब चलो इसी तरीके से 5% फील गुड, और जिनको कॉल नहीं आई उसमें से 80% भी क्या कर रहे हैं, 80% पीपल जिनको सेकंड की कॉल ही नहीं आई वो भी बढ़िया फील कर रहे हैं, कह रहे अच्छा चल रहा है। तो 0.8 है, कितने लोग अच्छा फील कर रहे हैं? 40। कितने लोग नहीं फील कर रहे होंगे? 10। जिनको कॉल भी नहीं आई उसमें से देखो ये मेरी ये कैटेगरी थी, मैं इस कैटेगरी में, मेरा मतलब कॉल नहीं आ रही है लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फील गुड, क्योंकि मुझे पता था कि भैया इंप्रूवमेंट हो रही है। अब इंप्रूवमेंट अगर लगातार होती रहेगी तो साल 2 साल 3 साल में हो जाएगा सिलेक्शन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समय तो वैसे ही जा रहा है, बूढ़े तुम वैसे ही हो रहे हो, ठीक है, चश्मा तुम्हारा वैसे ही चढ़ गया है, कमर तुम्हारी वैसे ही झुक रही है, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए साथ में साथ में। अरे हाँ है ना। अब बताओ, अब ये क्या पूछ रहा है, कितने % ऐसे थे, ये देखो फोन देखो चेक कर दिए, आधी चीजें तुम्हें वैसे ही समझ में आ रही है और उसमें फोन भी चेक कर दी होगी। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट ही रिसीव अ कॉल फॉर सेकंड इंटरव्यू। कितने लोग थे जिन्होंने फील गुड किया है फर्स्ट इंटरव्यू के बाद? 40 और 45, 95 लोगों ने फील गुड किया है। बताओ ना यार, क्या कह रहे हैं, इफ अ पर्सन फेल्ट गुड फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, तो कितने लोग हैं? 85 ना, 85 ने फील गुड किया है, बट लेकिन उसमें से कॉल कितनों को आई है सेकंड की? 45। देखो 50% जिन्होंने इंटरव्यू अटेंड किया फर्स्ट इंटरव्यू, उनको कॉल आई है सेकंड इंटरव्यू की, तो 50 लोगों को 100 में से कॉल आई है सेकंड इंटरव्यू के लिए, है ना। इनको कॉल ही नहीं आई फर्स्ट इंटरव्यू के, है ना। 100 लोगों ने तो फर्स्ट के लिए अपीयर किया ना, फर्स्ट इंटरव्यू के लिए 100 लोगों ने, तो कॉल आई उनको सेकंड के लिए। मुझे यहाँ ये लिखना चाहिए था, सेकंड के लिए कॉल आई है ना। फर्स्ट में तो सबने 100 लोगों ने अपीयर किया, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू के बाद जिनको सेकंड की कॉल आई वो लोग कितने थे? 50% थे।
और 50 में से भी 90% वो थे जिनको सेकेंड इंटरव्यू की कॉल आई, वो बड़े खुश थे कि अपना फर्स्ट इंटरव्यू अच्छा गया है। इस चार्ट को यार थोड़ा सा बना के बताओ मुझे, तुम लोग भी अच्छा पढ़े, फील गुड किया है तो अब बताओ लाइक 45 बाय 85। हाँ, तो कितने लोगों ने फील गुड करा और पास कर दिया 45। देखो ध्यान से, सैंपल देखो, इफ अ पर्सन फेल्ट गुड आफ्टर हिज फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज प्रोबेबिलिटी दैट ही इज रिसीव अ कॉल फॉर सेकंड इंटरव्यू। तो सेकंड इंटरव्यू के लिए तो कितने लोगों को कॉल आई है? 45 नहीं, 50 लोगों को आई है ना। नहीं सर, नहीं लेकिन वो भी तो उसने कंडीशन में दे रखी है जिनको अच्छा लगा, पर 10% तो वो है जिनको अच्छा नहीं लगा ना, पर कॉल आई तो उसमें लिखा है जिनको अच्छा लगा और कॉल भी आई तो वो 45 है। हाँ, ये वाली चीज है। तो ऐसे लोग कितने हैं देखो ध्यान से, इफ अ पर्सन फेल्ट गुड आफ्टर फर्स्ट इंटरव्यू, व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली दैट ही सी विल रिसीव अ कॉल फॉर सेकंड इंटरव्यू। तो इसका मतलब दोनों वाला केस चाहिए मुझे।